भिलाई के तालपुरी परिजात कॉलोनी में आज सुबह 4 बजे रेड की कार्रवाई करी गई। वहां लगभग 25 युवती युवक मिले हैं, जिसमें से एक ऐसा प्रेमी जोड़ा मिला है जो जोड़ा आपको बता दूं नशे की हालत में अपने हाथों को काटता था। दुर्ग पुलिस ने आज सुबह 15 टीमों का गठन करते हुए भिलाई के तालपुरी परिजात कॉलोनी में आज सुबह 4 बजे रेड की कार्रवाई करी गई। इस रेड की कार्रवाई का पूरा नेतृत्व अभिषेक झा ने किया था और आपको बता दूं वहां लगभग 25 युवती युवक मिले हैं, जिसमें से एक ऐसा प्रेमी जोड़ा मिला है जो जोड़ा आपको बता दूं नशे की हालत में अपने हाथों को काटता था। उनका जो हाथ का दृश्य है वो अगर वो आप देखेंगे तो आप दहल जाएंगे। और आपको पूरा मामला सिलसिलावार अगर मैं बता दूं तो काफ़ी लंबे समय से जो तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी है, जो पटरी साइड से जो आता है परिजात कॉलोनी, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पे असामाजिक तत्व रहते हैं, नशा करते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तत्पश्चात आज से 3 महीना 4 महीना पहले भी एक बार रेड की कार्रवाई करी गई थी। उसमें भी बड़ी मात्रा में और नशे की सामान और नशे के सौदागरों को भी दुर्ग पुलिस ने पकड़ा था। और आपको बता दूं आज एक ऐसा ही आज सुबह 5 बजे 4 बजे की घटना है, जिसमें दुर्ग पुलिस ने जब रेड की कार्रवाई करी है तो उसमें से 32 लोगों को दुर्ग पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसमें से कुछ ऐसा बताए जा रहे हैं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा भी सामने आ रहा है कि 4-5 उसमें ऐसे लोग हैं जो बंगाल के हैं और फिलहाल उसमें स्टूडेंट भी शामिल हैं, कुछ लोग भी असामाजिक तत्व लोग भी शामिल हैं उसमें। किंतु परंतु दुर्ग पुलिस उन सभी को भिलाई नगर थाना लाकर सभी की आइडेंटिफिकेशन जांच कर रही है कि आखिर वो वहाँ आए कैसे। कई लोग जो है असामाजिक तत्व भी हैं जो वहाँ नशे के थिंकिंग से जाते थे और हालांकि उनको भी गिरफ्तार करके सबको ही थाने लाया गया है। सबका आइडेंटिफिकेशन चेक करा जा रहा है। और एक जो नया मामला जैसे मैंने बताया था उसमें एक प्रेमी जोड़ा मिला है, जो प्रेमी जोड़ा आपको बता दूं जामुल थाना अंतर्गत के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि मैं नाम इसमें डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि जो दोनों प्रेमी जोड़ा है कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी और दोनों ही प्रेमी जोड़ों को एक रूम में पाया गया है और दोनों की जो हाथ है ना, हाथ को वो पूरा काटे हुए थे। और जब हमने दुर्ग पुलिस से बात करा तो सीएसपी साहब ने बताया, अभिषेक झा ने बताया कि ये जो हालात होते हैं नशे के बाद ही इस तरीके के हालात होते हैं कि कोई व्यक्ति अपने हाथों को पैरों को काटने लगता है। हालांकि जब ये सब चीज़ें चलने लगी, रेड की कार्रवाई चलने लगी तो वहाँ अफरा तफरी भी फैल गई थी। हालांकि जो आसपास के क्षेत्रवासियों थे उन्होंने अच्छा खासा दुर्ग पुलिस का सहयोग करा और जितने भी जो 32 असामाजिक तत्व के लोग थे उनको फिलहाल अभी दुर्ग पुलिस भिलाई नगर स्टेशन लाकर सभी की अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है। इसके बाद ही सब चीज़ों का खुलासा होगा। और आप हमारे छत्तीसगढ़ भास्कर के माध्यम से बने रहिए, इसी तरीके के खास अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। के अंतर्गत जो तालपुरी बी ब्लॉक के पारिजात कॉलोनी में पुलिस के द्वारा आज सुबह 3:30 बजे के आसपास से जो दबिश दी गई थी, इसमें 150 से अधिक पुलिस वाले जो टीम है वो शामिल थे और साथ में 6 से अधिक टीम बना करके 10 राजपत्रित अधिकारी और साथ ही 15 निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी। उनके द्वारा पूरी जो अभी जो चेकिंग की गई है, चेकिंग करने के बाद जो संदेही थे जिनके पास जो कुछ आईडी कार्ड वगैरह नहीं थे, जो अपना पता नहीं बता पा रहे थे, ऐसे टाइप के लोग जो है उनको लेके आया गया है। अभी यहाँ पे उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर संदेही थे जिनका जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है और जिनको आईडी शो नहीं कर पाए, उन्हीं लोग को लाया गया यहाँ पर। उनके द्वारा अभी पुलिस के द्वारा अभी पूछताछ की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई हम करेंगे। पुलिस को कैसे सूचना मिला, मतलब ये लगातार इसके बारे में शिकायत आ रही थी, कॉलोनी वालों की तरफ से भी थाने में शिकायत आई थी कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे ले रहे हैं जो अवैध गतिविधियों में उनको लगता था कि लिप्त हैं और साथ ही वो वेरिफिकेशन करा नहीं रहे हैं पुलिस का, जिससे कि वो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो इसी सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने आज वो रेड कार्रवाई की है। सर किस तरह की कार्रवाई होगी आगे जो जिसके पास भी अगर वेरिफिकेशन अगर पुलिस का नहीं कराया है और वो किराएदार के रूप में रह रहा है तो उसके ऊपर अगर डॉक्यूमेंट नहीं होने पे फिर उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो मकान मालिक है जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन के उन्होंने दिया है तो उनको भी नोटिस जारी किया जाएगा। सर जो आधार कार्ड कुछ मिला है और किस तरह का सामान कुछ बरामद हो पाया क्या यहाँ पे? एक ब्लॉक से एक जगह से हम लोग को जो चाकू प्राप्त हुआ है और उस पर आर्म्स एक्ट की हम कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही कुछ नशीली सामान मिला है, उसके बाद उन लोगों से प्राप्त होने के जरिया के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।